Crystal, The Complete Story. Animated sci-fi feature film. Written by Loop Animation Studios. Genre, Animated sci-fi drama. Runtime, 85 minutes. Format, Story narrative, किस्सा कहानी. The Complete Narrative. आउटर स्पेस की खामोशी में एक चमकता हुआ क्रिस्टल स्पेसशिप तैर रहा है. ये कोई मेटल शिप नहीं, बल्कि एक जिंदा सा, रंग बिरंगा क्रिस्टल है जो अपने अंदर से ही रोशनी और एनर्जी छोड़ रहा है. अचानक कॉस्मिक लाइटनिंग का एक टेस्ट फ्लैश उससे टकराता है. शिप टूट के हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है. इन्हीं फ्रैगमेंट्स में से एक कॉन्डेंस्ड, लिक्विड जैसे क्रिस्टल कोर, मीटियोर की तरह जलता हुआ अर्थ की तरफ गिरने लगता है. बादल फटते हैं. ग्लोब पे इंडिया, फिर दिल्ली जूम होता है. दिल्ली के एक गरीब चावल की रात है. तंग गलियां, टिन की छतें, सर्दी की ठंड, हल्की जुबान से आ रही चाय की खुशबू. एक छोटे से खुले टेरेस पे 14 साल का लड़का, सूरज, अपने कपड़ों के गड्ढे जैसा बिस्तर बनाकर सो रहा है. कपड़े पतले हैं, इसलिए वो नींद में भी ठिठुर रहा है. उसके पास एक छोटा स्टील का डिब्बा रखा है, जिसमें उसके दिन भर की मेहनत के कुछ सिक्के पड़े हैं. आसमान से एक चमकदार बूंद सीधा उसके एंकल पा गिरती है. ये आम पानी नहीं, लिक्विड क्रिस्टल है. बूंद उसकी स्किन पार फेल कर जैसे जिंदा धातु की तरह हिलने लगती है. सूरज झटके से उठ जाता है, घबराकर अपना पैर देखता है, लेकिन बूंद गायब हो चुकी है. हवा में एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है. उसके सामने हवा से एक लिक्विड मास उठता है, गोल से शेप से बादल कर धीरे धीरे इंसानी जिस्म बनाता है, और कुछ ही पाल में वो सूरज की हाई एग्जैक्ट कॉपी बन जाता है. अब टेरेस पर दो सूरज खड़े हैं, एक मासोलाम का, एक क्रिस्टली रोशनी का. दोनों कंफ्यूज्ड, डेयर यू, एक दूसरे को ताकते रहते हैं. एलियन सूरज अपनी ब्रोकन सी आवाज में कहता है कि वो सूरज नहीं, बल्कि सीखने की कोशिश कर रहा है. तभी बिस्तर के नीचे से एक लोकल चावल की बिल्ली निकलती है, दोनों के बीच से क्रॉस करके एलियन के पैर से रब कर जाती है. जैसे ही उसका स्पर्श होता है, क्रिस्टल सूरज का जिस्म ग्लिच करता है, और पाल भर में वो भी एक क्रिस्टल बिल्ली बन जाता है. असली बिल्ली इतनी दार जाती है कि जोर से मियाओ करके भागती है, और क्रिस्टल बिल्ली उसके पीछे दौड़ जाता है. सूरज हल्के शॉक के साथ हंस पड़ता है. उसके सामने एक एलियन शेप शिफ्टर है जो कभी उस जैसा, कभी बिल्ली बन रहा है. सुबह चावल की चाय की टपरी पे रोज की भाग दौड़ शुरू होती है. बाबा, जो सूरज का गार्डियन जैसा है, अपनी छोटी स्टॉल में चाय बनाता है, और सूरज ग्लास साफ करके सब दुकानों पे चाय डीन की ड्यूटी पे है. पीछे से वही क्रिस्टल बिल्ली चुपके से उसके साथ साथ चलती है, हर जगह इंसानों के चेहरे, उनकी बातें, उनकी इमोशंस साइलेंटली ऑब्जर्व करते हुए. सूरज पूरा दिन चाय बांटता है, शाम को ताक हुआ अपने टेबल नूम बिस्तर पे बैठकर आज के कमाई के सिक्के गिनता है. इसी वक्त क्रिस्टल बिल्ली फिर से उसके सामने इंसानी फॉर्म ले लेती है, सूरज का ही एक ट्रांसलूसेंट, थोड़ा चमकदार वर्जन. सूरज अपने सपने उससे शेयर करता है कि एक दिन वो अपना छोटा सा घर बनाएगा, जहां रेंट देना ना पड़े, जहां किसी का इंटरफेरेंस ना हो. एलियन, जो अब अपना नाम क्रिस्टल बताता है, मासूम क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम्हारे प्लैनेट पे रहने के लिए पैसा क्यों चाहिए? सूरज हंस के बोलता है, ये भी तो अर्थ है ना. यहाँ सब कुछ किसी ना किसी का है. क्रिस्टल अपने प्लैनेट के बारे में बताता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ उनकी स्पीशीज ने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए, और अब वो लगभग एक्सटिंक्ट होने के करीब है. यहाँ आने का उसका मिशन सिर्फ इतना है कि वो सैंपल्स ले, जीने का कोई नया तरीका ढूंढे. अगली सुबह चावल के हैंड पंप पर सूरज ब्रशिंग, नहाई, लाइन में खड़ा रहना, ये सब टिपिकल लो इनकम लाइफ के विजुअल्स के साथ दिखते हैं.
क्रिस्टल टैब तक अलग अलग जंगली जानवरों के फॉर्म्स ट्राई करता है, पंछी, कुत्ता, बिल्ली और हर चीज के बिहेवियर और बायोलॉजी को स्कैन करता है। सूरज का रूटीन और क्रिस्टल की क्यूरियोसिटी एक हाई फ्रेम में ब्लेंड होते हैं। एक दिन टपरी पे बाबा गुस्सा जैसा प्यार दिखा के सूरज को बोलते हैं कि आज देर हो गई, जल्दी से चाय डिलीवर कर। सूरज गहरी सांस लेता है, टोकरी उठता है और अचानक उसके पैर अपने आप ही बहुत ज्यादा फास्ट चलने लगते हैं। वो सिर्फ 2 मिनट में 10 दुकानों पे चाय देके वापस आ जाता है। बाबा हैरान हो जाता है। सूरज खुद भी कंफ्यूज है, उसको लगता है वो नॉर्मल दौड़ रहा था। तभी वो देखता है कि कुत्ता फॉर्म में क्रिस्टल उसके बिल्कुल साथ था। दराज में बैठे एलियन ने अपनी एनर्जी से सूरज की स्पीड बूस्ट की थी। इस नए रूटीन के बाद कुछ दिनों में ही एक बेड मेट्रो डिजास्टर की न्यूज आती है। टपरी के पास की टीवी रिपेयर शॉप पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, मेट्रो क्रैश, 400 लोग अंदर फेज ह्यू। सूरज का दिल हिल जाता है। वो क्रिस्टल से कहता है, तू इतना पावरफुल है, इन लोगों के लिए कुछ कर सकता है ना? जा, बचा ले, उनकी दुआएं लगे जियाए। क्रिस्टल सीधा जवाब देता है कि वो बचा सकता है, लेकिन सूरज के बिना नहीं, मिशन सिर्फ साथ में पॉसिबल है। सूरज पहले तो घबरा जाता है, मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्या करूँगा? लेकिन मिशन शब्द उसके दिमाग में हीरो जैसा ट्रिगर बन जाता है और वो फाइनली हाँ कर देता है। दोनों सुपर स्पीड में सिटी के रोड्स क्रॉस करके कुछ मिनट्स में ही क्रैश साइट तक पहुंचते हैं। वहां आग, धुआं, चीखे, एम्बुलेंसेस, पुलिस, सब मिला के एक कंप्लीट केओस है। क्रिस्टल अपना क्रिस्टल ह्यूमैनॉइड फॉर्म लेकर फ्लेम और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी शील्ड क्रिएट करता है, मेटल डोर्स को थोड़ा सीधा करता है, इमरजेंसी एग्जिट्स खोल देता है। सूरज हाई स्पीड में हर बोगी से लोगों को बाहर गाइड करता है, कभी किसी माँ बच्चे को कंधे पे उठा के, कभी किसी बुड्ढे को सहारा देकर। क्रिस्टल कभी कुत्ते के फॉर्म में गिरते ह्यूबीम को रोकता है, कभी पूरा बॉडी शील्ड बना देता है। कुछ ही देर में लगभग 400 के करीब लोग सेफ जोन में, स्टेशन के बाहर एम्बुलेंसेस के पास होते ही है। फायर ऑफिसर और सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्टन्ड है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ सिर्फ 20 मिनट के अंदर। सीसीटीवी पे बस एक ब्लर लड़का और एक ग्लोइंग कुत्ता दिखते हैं। अगली सुबह टीवी रिपेयर शॉप एक नए टैगलाइन के साथ चल रहा है, कौन है ये सुपर बॉय और सुपर डॉग? ब्लरी फुटेज की वजह से आइडेंटिटी क्लियर नहीं, लेकिन पूरे शहर में डिस्कशन शुरू हो चुकी है। चाय टपरी पर बैठकर सूरज और क्रिस्टल वो न्यूज देखते हैं। सूरज हल्की सी फुसफुसाहट में बोलता है, ये हम है। क्रिस्टल एक मेटा लाइन जैसे बोलता है, एक्ट 1 शुरू हो गया। यहाँ से उनकी डेली लाइफ डुअल बन जाती है। सुबह सूरज टपरी पे चाय बांटता है, दिन के बाकी हिस्से में दोनों कवर्ड हीरो बनकर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोगों को बचाते हैं। कहीं रेलवे टनल में बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले क्रिस्टल शील्ड बना के पैसेंजर्स को बचता है, सूरज सुपर स्पीड से डिवाइस डिसेबल करता है। कहीं एक प्लेन क्रैश होने से पहले क्रिस्टल एक ट्रैक्टर बीम जैसे एनर्जी फील्ड से एयरक्राफ्ट को सेफ ग्लाइड करता है, सूरज कॉकपिट में घुसकर पायलट को संभलता है। कहीं टूटते ब्रिज के जगह क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाकर टेम्पररी सपोर्ट देता है और सूरज सब गाड़ियों को लाइन से बाहर निकल देता है। कहीं फ्लड में वो दोनों इम्प्रोवाइज्ड बोट्स और शील्ड से लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ये सब ऐसे होता है कि लोग बस ब्लर, एक जल्दी से आने वाला लड़का और एक चमकता कुत्ता ही देख पाते हैं। जितना ज्यादा वो मदद करते हैं, उतना ही ज्यादा उनका लेजेंड बढ़ता है। न्यूज चैनल्स उनको नेशनल हीरोज मानने लगते हैं, लेकिन सरकारी और अंडरग्राउंड सर्कल्स उनको पोटेंशियल थ्रेट या एसेट के रूप में देखने लगते हैं। गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी फुटेजेस एनालाइज कर रही है। एक पावरफुल अंडरवर्ल्ड डॉन सोच रहा है कि अगर सुपरबॉय को कंट्रोल कर लिया जाए,
तो उसका क्रिमिनल एम्पायर कभी टूट नहीं सकता। एक बड़ी फार्मा कंपनी का मलिक डीआर विराट क्रिस्टल की एलियन बायोलॉजी को इमॉर्टैलिटी और सुपर सोल्जर्स के लिए एक की समझकर उसको कैप्चर करने के सपने देख रहा है। धीरे धीरे टीन फोर्सेस, गवर्नमेंट, अंडरवर्ल्ड और फार्मा एक हाई चीज के पीछे आ जाते हैं। एक सुबह गवर्नमेंट एजेंट्स चावल एरिया में सुपरबॉय के ब्लर फोटो लेके इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। बाबा को भी शक होता है, क्योंकि जिस तरह से सूरज तेज दौड़ता है वो न्यूज वेल फुटेज जैसे ही लगता है। सूरज और क्रिस्टल रूफटॉप से भागकर अपनी आइडेंटिटी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान जाते हैं कि अब छुप कर रहना मुश्किल हो रहा है। यमुना के पुल पार एक बेट चेस के दौरान तीनों फोर्सेस, फौज, माफिया और फार्मा एजेंट्स एक साथ सूरज और क्रिस्टल को घेर लेते हैं। डॉन के गूंस उन पर गोलियां चलते हैं, फार्मा वेल सेडेटिव डार्ट्स रेडी रखते हैं और गवर्नमेंट उनको नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हैंडल करना चाहती है। इस टेंशन में क्रिस्टल की एनर्जी वीक होने लगती है। वो सूरज को बताता है कि अर्थ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे उसके कोर को अनस्टेबल बना रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मर सकता है। सूरज पहली बार रियलाइज करता है कि ये एलियन, जो उसके लिए एक दोस्त, भाई और प्रोटेक्टर बन गया था, खुद भी सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन इस क्रॉसफायर में फार्मा एजेंट्स सूरज को चालाक तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। क्रिस्टल अपने आप को छोटा करके एक छोटे कीड़े जैसे फॉर्म में उनका पीछा करता है और उनकी सीक्रेट फैसिलिटी तक पहुंच जाता है। वहां सूरज का फुल बॉडी स्कैन होता है, लेकिन साइंटिस्ट्स को कोई एलियन सिग्नेचर नहीं मिलता। वो बिल्कुल एक नॉर्मल 14 साल का लड़का है। विराट फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है कि जब इसमें एलियन डीएनए ही नहीं तो ये उसके काम का नहीं। वो अपने एजेंट्स को इशारा करता है कि सूरज को डिस्पोज कर दूं। सब उस पर लेजर गन्स टारगेट करते हैं। इसी क्रिटिकल सेकंड में वेंट से निकलकर इंसेक्ट फॉर्म क्रिस्टल एक पावरफुल एनर्जी पल्स छोड़ता है, जो पूरे कमरे में शॉकवेव की तरह फेल कर सब एजेंट्स और साइंटिस्ट्स को बेहोश कर देता है। तेज जबरदस्त गोली की आवाजें गूंजती है, लेकिन गोलियां सिर्फ वॉल्स को छेड़ती है। सूरज भाग जाता है। क्रिस्टल उसके रिस्ट्रेंट्स तोड़कर उसको फ्री कर देता है और दोनों फैसिलिटी से भाग के बाहर निकल जाते हैं। फैसिलिटी से निकलकर एक जंगल के किनारे पर दम लेते हुए सूरज क्लियरली समझ जाता है कि अब ये बिल्ली बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। हर तरफ कैमरास, एजेंसीज, माफियाज कब तक भागेंगे? वो क्रिस्टल से कहता है, हम हर बार भाग के नहीं निकल सकते। अब हमें खुद ही सामने आकर सरकार को सब बताना होगा, सरेंडर करना होगा। क्रिस्टल अग्री करता है कि आइडेंटिटी रिवील हो ही चुकी है। अब एक्ट 3 का टाइम आ गया है, एक ओपन स्टैंड जहां लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो विलन्स है या हीरोज। इस बीच गवर्नमेंट अनसब कवर्ट ऑपरेशंस, फार्मा की इलीगल रिसर्च, अंडरवर्ल्ड के अटेम्प्ट्स सब समझ जाती है और डिसीजन लेती है कि ऑफिशियली सुपरबॉय और क्रिस्टल से कांटेक्ट किया जाए। एक आइकॉनिक मोमेंट के लिए दिल्ली के एक नेशनल मॉन्यूमेंट जैसे इंडिया गेट के पास एक पब्लिक इवेंट सेट होता है, जहां मीडिया, आर्मी, लोग सब प्रेजेंट होते हैं। सूरज और क्रिस्टल वहां खुद चल कर आते हैं, बिना मास्क, बिना भागे। सूरज सबके सामने कॉन्फेस करता है कि वो हाई सुपरबॉय है और क्रिस्टल एलियन है जो पहले सिर्फ अपने प्लैनेट को बचाने के मिशन से आया था, लेकिन यहाँ आके उसने इंसानों से दोस्ती, एम्पैथी और सैक्रिफाइस का मतलब सीखा। गवर्नमेंट उनको ऑफिशियल प्रोटेक्शन ऑफर करती है और क्रिस्टल को इसरो के साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर एक एडवांस्ड यूएफओ बनाने का मौका देती है, एक ऐसा व्हीकल जो एलियन टेक और इंडियन स्पेस साइंस का ब्लेंड हो। इस इक्विपमेंट का एक ऑफिशियल पर्पस तो बॉर्डर सिक्योरिटी, ग्लोबल रेस्क्यू ऑपरेशंस और साइंस कोलैबोरेशंस है, लेकिन क्रिस्टल के दिल में एक और छुपी हुई बात है। ये उसके लिए वापस अपने प्लैनेट तक पहुंचने का रास्ता भी बन सकता है। टाइम के साथ गवर्नमेंट सूरज और क्रिस्टल को कवर्ट ऑपरेशंस में उसे करना शुरू कर देती है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन,
पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट करना, ऐसी मिशंस जहां ऑफिशियली कोई ह्यूमन सोल्जर सेफली नहीं पहुंच सकता। सूरज अपनी सुपर स्पीड और नई कॉम्बैट स्किल्स से काम करता है, क्रिस्टल शील्ड्स और एनर्जी टेक से। दुनिया को कभी उनके बारे में पूरा पता नहीं लगता, लेकिन उनकी वजह से अनेक अटैक्स फेल हो जाते हैं। एक ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक ब्लास्ट में एक मेटल का टुकड़ा सूरज के नेक के पीछे घुस जाता है और वो वहीं फेंट हो जाता है। आर्मी उसको इमरजेंसी में वापस ले आती है और एक मेडिकल टेंट में सूरज क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा होता है। क्रिस्टल, जो ऑपरेशन से भाग के निकल आता है, उसके पास आकार डिसाइड करता है कि अब वो अपने कोर का एक हिस्सा उसको देकर उसकी जान बचाएगा। वो अपने जिस्म से एक क्रिस्टल का पीस तोड़ के सूरज के नेक वाउंड के साथ फ्यूज कर देता है। इस फ्यूजन से सूरज की जान भाग जाती है, वाउंड हील हो जाता है और उसके अंदर क्रिस्टल की कुछ पावर्स परमानेंटली ट्रांसफर हो जाती है, जैसे एनर्जी को फील करना, थोड़ा सा शील्ड बनाना, हाइटन परसेप्शन। क्रिस्टल कहता है, अब हम एक है। सूरज को पता चलता है कि अब वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा, बल्कि एलियन एनर्जी हाइब्रिड बन चुका है। जब इसरो का एडवांस्ड यूएफओ मिशन पूरा होने के करीब होता है, गवर्नमेंट क्रिस्टल को टेस्ट पायलट बनकर फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी मोमेंट पर असली ट्विस्ट ओपन होता है। क्रिस्टल बताता है कि इन सालों में उसने जितने सैंपल्स, डेटा और एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं, वो सब उसके ओरिजिनल मिशन का हिस्सा थे, अपनी मर रही स्पीशीज के लिए एक नया होम या सोल्यूशन ढूंढना। यूएफओ सिर्फ अर्थ के डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए अपने प्लैनेट या गैलेक्सी वापस जाने का व्हीकल भी है। सूरज को ये सुन के धोखा सा लगता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दोस्ती एक मिशन का साइड इफेक्ट थी। वो इमोशनल ब्रेकडाउन में डिसाइड करता है कि वो अपने नेक से क्रिस्टल का हिस्सा निकलवा देगा। एक रिस्की सर्जरी होती है जिसमें वो क्रिस्टल पीस रिमूव तो हो जाता है, लेकिन इम्पैक्ट से सूरज के लेग्स पर पैरालिसिस आ जाता है। वो कोमा में चला जाता है और काफी महीने तक होशी या बेहोशी के बीच अटका रहता है। इन्हीं महीनों में संजना, सूरज की बचपन की दोस्त, जो हमेशा से उससे सीक्रेटली प्यार करती थी, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बन के हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करती है। जब क्रिस्टल यूएफओ से अर्थ छोड़कर स्पेस की तरफ ऊपर जा रहा होता है, एग्जैक्ट उसी वक्त हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सूरज के बॉडी से एलियन क्रिस्टल चंक निकल रहे होते हैं। मोन्टाज इंटरकट होता है, एक तरफ क्रिस्टल अपने प्लैनेट की तरफ दूर जाता हुआ, दूसरी तरफ सूरज का एलियन हिस्सा उससे अलग होकर उसको जिंदा तो छोड़ देता है, लेकिन उसके पैरों को कमजोर बना देता है। दोनों के लिए ये एक पेनफुल सेपरेशन है। दोनों के दिल को मालूम है कि अब आगे की राह उन्हें अकेला चलनी पड़ेगी। सूरज धीरे धीरे रिहैब में जाता है, व्हीलचेयर पे शिफ्ट होता है। संजना एक छोटा इमोशन फिल्ड जेस्चर करती है। वो क्रिस्टल के छोड़े ह्यू क्रिस्टल पार्ट का एक छोटा लॉकेट बना के सूरज को देती है। हॉस्पिटल के लॉन में धूप सेकते हुए वो उसके गले में लॉकेट पहना के उसके हाथ अपने हाथ में लेती है और कहती है, तुमने सबके लिए इतना कुछ किया, अब कुछ टाइम मेरे साथ रहो। सूरज, जिसके पास अब पावर नहीं, पर एक नया इमोशनल एंकर है, धीरे से हाँ कह देता है। 6 साल बाद सूरज और संजना अपने छोटे से घर में सेटल हो चुके हैं। सूरज अब भी व्हीलचेयर यूज करता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग है। संजना अंदर घर के डेली काम कर रही है। सूरज बाहर लॉन में बैठकर धूप ले रहा है, गले में वही क्रिस्टल लॉकेट। जिंदगी सिंपल है, लेकिन एक अधूरापन है। अचानक आसमां में एक हल्का सा डिस्टॉर्शन होता है, जैसे हवा फोल्ड हो रही हो। एक ग्लोइंग पोर्टल खुलता है और उसमें से क्रिस्टल वापस आता है, अब पहले से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मैच्योर, लेकिन वो ही दोस्त, वो ही ग्लो। सूरज का दिल भर आता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं।
दोनों बहुत सालों बाद एक दूसरे को देखती हाय हग कर लेते हैं, एक इमोशनल साइलेंट एम्ब्रेस जो उनके बीच की सारी दोस्ती, गुस्सा, धोखा और माफी को एक फ्रेम में बंद कर देता है। क्रिस्टल सूरज के गले में लटके लॉकेट को देखकर मजाक में वो छोटा क्रिस्टल पीस निकल लेता है और कहता है, ये मेरा है। सूरज हैरा सा देख रहा होता है। टैप क्रिस्टल उसका हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी का एक नया हील्ड हिस्सा उसके अंदर फ्लो करता है। सूरज के पैरों में एक गर्मी सी दौड़ती है, नर्व्स फिर से जग जाते हैं और वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू कर देता है। क्रिस्टल कामली बोलता है, ये तुम्हारा है। पोर्टल वापस बंद होने लगता है। क्रिस्टल वापस अपनी जर्नी की तरफ जाता हुआ सूरज को देखकर एक लास्ट इमोशनल नजर डालता है। अब कोई धोखा नहीं, सिर्फ पूरे दोस्ती। जितना टाइम मिला उसने अपने दोस्त को पूरा हील कर दिया। क्रिस्टल गेटवे में डिसअपियर हो जाता है। तभी संजना घर के अंदर से बाहर आती है। वो देखती है कि सूरज, जो सालों से व्हीलचेयर पे था, अब लड़खड़ते हुआ सीट से उठने की कोशिश कर रहा है। शॉक, डिसबिलीफ और खुशी सब एक साथ उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वो दौड़ के उसको पकड़ लेती है। दोनों एक टाइट हग में बंद हो जाते हैं। सूरज अब अपने पैरों पे खड़ा है, फिजिकल भी और इमोशनल भी। स्काई में सिर्फ साफ नीला आसमान है, लेकिन कहीं दूर एक छोटा स्टार ट्विंकल करता है, जैसे क्रिस्टल उन्हें दूर से गार्ड कर रहा हो। अर्थ अब सूरज का ही नहीं, बल्कि एक एलियन दोस्त की यादों का भी घर बन चुकी है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। एक चावल का लड़का, एक क्रिस्टल एलियन, एक बचपन की दोस्त, एक प्लैनेट जो पहले सिर्फ जगह लगता था, अब घर बन चुका है।